औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर बात की थी, उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। तो आज स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर बात करें तो स्टेटमेंट में हमारे पास है surface integral of the component and f along the normal to the surface s taken over the surface s bounded by a curve c is equal to the line integral and vector point function f taken along the closed curve c। और इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व सी लाइन इंटेग्रल है सी, और इज इक्वल टू दी ये सरफेस इंटेग्रल है। तो इस स्टेटमेंट में बताया ये जा रहा है कि जो हमारे पास सरफेस इंटेग्रल है उसका कर्ल और जो नॉर्मल वेक्टर है उनको मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल है एक लाइन इंटेग्रल के। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टेटमेंट में हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम का फार्मूला है वो है एफ डी आर, यानी लाइन इंटेग्रल इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल। तो हमने हर क्वेश्चन में इसी जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हमने फॉलो करना है क्वेश्चंस के अंदर। देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स नंबर वन हमारे पास क्या है। प्रॉब्लम नंबर वन जो है, क्वेश्चन नंबर वन है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम अवेल्युएट इंटीग्रेशन। ये हमारे पास एक फंक्शंस दिया गया है, सी इज द सुपियर इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन भी दी गई है एक्स वाई, और इसके वर्टिसेस भी दिए गए हैं। तो हमने स्टोक्स थ्योरम को यूज करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक और बात यहाँ पे गौर से सुनिएगा, चाहे आप लाइन इंटीग्रल से किसी भी फंक्शंस की वैल्यू निकालो, चाहे आप स्टोक्स थ्योरम से निकालो, तो हमारे पास आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चंस को हम पहले जो है लाइन इंटीग्रल से सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम स्टोक्स थ्योरम जो है यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है स्टोक्स थ्योरम क्या है, गिवन दैट, इसका सॉल्यूशन देखें। गिवन दैट हमारे पास जो गिवन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर डी वाई, ये हमारे पास है गिवन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास गिवन है, और यहाँ से अगर आप इस एक्स वाई प्लेन के अंदर इस वर्टिसेस को देखें तो हमारे पास वर्टिसेस, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, और पहला वर्टिसेस है 1 0, यानी एक्स 1 है और वाई 0 है, तो वो यहाँ होगा कहीं, ये पॉइंट होगा 1 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा है -1 0, यानी एक्स -1 और वाई 0, तो वो यहाँ होगा कहीं -1 0। और इसी तरह थर्ड जो पॉइंट है वो है 0 1, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू +1, तो वो यहाँ कहीं होगा 0 1। और सेकंड है 0 - 1, वो यहाँ कोई पॉइंट होगा 0 - थोड़ा सा इसी को आप समझें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एरिया बना है वो ये है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये रीजन। तो अगर आप इस पे गौर करें तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है +1 और मिनिमम वैल्यू ये वाली है -1। और इसी तरह वाई की मिनिमम वैल्यू -1 है और वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है, तो ये लिमिट दी गई है। ठीक है। तो अब हम स्टोक्स थ्योरम को यहाँ पे यूज करेंगे। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या था, स्टोक्स थ्योरम बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास है
CF dr, this is equal to the double integration कर्ल ऑफ f डॉट n, ये नॉर्मल वेक्टर है, और ds ये हमारे पास है एरिया, यानी ds जो है वो dx और dy के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें इस स्टोक्स थ्योरम को यूज करना है। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पहले ये कर्ल ऑफ f फाइंड करना है, फिर नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, और फिर ds के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ इंटीग्रेट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर्ल ऑफ f फाइंड करते हैं। तो कर्ल ऑफ f ये हमें फाइंड करना है। तो कर्ल ऑफ f फाइंड करने के लिए पहले तो f चाहिए। फंक्शन में ये f गिवन है, तो इसमें f क्या होगा? f होगा हमारे पास एक्स वाई आई हैड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे हैड, क्योंकि ये तो हमारा एफ डी आर है ना, तो इसलिए यहां से एफ हमने फाइंड किया, तो ये जो एक्स वाई है इसके साथ आई हेड होगा क्योंकि ये डी एक्स है, और इसी तरह एक्स वाई स्क्वायर के साथ डी वाई है तो ये जे हेड होगा। ये हमारे पास एफ है, और हम इस एफ की मदद से कर्ल ऑफ एफ फाइंड करेंगे। तो कर्ल ऑफ एफ का हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। ठीक हो गया। और ये क्रॉस हम निकालते कैसे हैं? इस तरह यहाँ पे लिखेंगे आई जे हेड और के हेड, उसके बाद ये जो हमारे पास डेल है, ये डेल जो है ये बराबर होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और प्लस आई हैड प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे हैड प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के हैड, ये हमारे पास होता है डेल। तो डेल क्रॉस एफ है, तो पहले हम डेल की वैल्यू लिखेंगे, फिर बाद में एफ की वैल्यू लिखेंगे। तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और नीचे एफ की वैल्यू लिखें तो एफ हमारे पास क्या था? एफ हमारे पास ये था, ये इसमें आई के साथ एक्स वाई है, तो आई के नीचे लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, और जे के साथ हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई का स्क्वायर, और के वाली वैल्यू नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 0। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू, तो अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे आई इंटू दिस माइनस जे इंटू दिस और प्लस के इंटू, तो अब हमने इस जो हमारे पास कॉलम है इसको और इस रो को खत्म कर देना है, और इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो अब अगर आप इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? 0। ठीक हो गया। और माइनस फिर पार्शियल ऑफ पार्शियल जी इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस लगा के, तो विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे दोनों एक्स वाई स्क्वायर हैं और इसका आंसर आएगा 0। सिमिलरली माइनस जे, अब जे वाला कॉलम ये वाला कॉलम और ये वाली दोबारा रो कैंसल, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस, फिर जो बच गया इसका विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे, फिर ये भी 0 आएगा। अब लास्ट वाला है के, तो ये वाला अब रो और ये फिर खत्म। बाकी क्या बचा हमारे पास? ये दो वैल्यूज बची हैं, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो आ जाएगा एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू दी वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू के हेड, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद अब हम स्टूडेंट्स ये वैल्यू पुट करेंगे। इससे पहले हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते हैं।
we have to find normal vector. Now we have to find नॉर्मल वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं हमारे पास जो गिवन है, गिवन जो है वो है एक्स वाई प्लेन। कौन सी प्लेन गिवन है? एक्स वाई। तो जो हमारा नॉर्मल होगा वो इन दोनों एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इट मींस दैट जी एक्सिस होगा। तो जी एक्सिस पे जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है के हेड। सो जो नॉर्मल वेक्टर है वो के हेड होगा। ठीक है। तो ये एन की वैल्यू, एन हेड की वैल्यू, और ये कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू, दोनों आपने पुट करनी है फार्मूले के अंदर। फार्मूला ये था, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था फार्मूला? एफ डी आर, एफ डी आर दिस इज इक्वल टू द डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ एन डी एस। ठीक हो गया। ये हमारे पास फार्मूला था। तो ये हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर। क्या था हमारे पास? ये वैल्यू थी, ये वैल्यू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्र डी वाई, एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्र डी वाई, दिस इज इक्वल टू दी डबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ मैंने आपको बताया था लिमिट, लिमिट एक्स की भी -1 से 0 है और -1 से 1 है, और वाई की भी -1 से 1 है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे -1 to 1 एंड -1 to 1। कर्ल ऑफ एफ यहाँ लिखेंगे, कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास? वाई स्क्र माइनस एक्स, ये वैल्यू थी। तो ये भी यहाँ पुट कर देंगे, ये बन जाएगा वाई स्क्र माइनस एक्स, और वाई स्क्र माइनस एक्स के बाद के हेड साथ है। ठीक हो गया। के हेड साथ है। तो इसके बाद फार्मूले में था एन हेड, ये एन हेड, और इस एन हेड की वैल्यू भी थी के हेड, और साथ में डी एस है। तो डी एस जो है वो हमारे पास होता है डी एक्स एंड डी वाई के इक्वल। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास ये आ जाएगा -1 से 1, और ये हमारे पास के डॉट के 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्र, ये भी है -1 to 1, वाई स्क्र माइनस एक्स इंटू डी एक्स एंड डी वाई। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं और फिर लिमिट पुट करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 से 1। इसका मैं कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर समझ आए। जी स्टूडेंट्स, अब ये आ जाएगा -1 से 1, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे वाई स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस, इसी तरह एक्स की लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जो अपर लिमिट है वो है 1, और लोअर लिमिट जो है वो है -1, और साथ में आ जाएगा डी। अब हम ना इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो जहां पे आपको एक्स नजर है पहले आपने वहां 1 पुट करना है, और जब 1 पुट कर लें फिर माइनस में, फिर जब जहां पे एक्स नजर आएगा वहां पे -1 पुट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह पुट करना है। तो ये बन जाएगा -1 से 1, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो बन जाएगा एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ये एक्स की जगह 1 तो आ जाएगा वाई का स्क्वायर, माइनस फिर 1 पुट करेंगे एक्स की जगह तो बन जाएगा 1/2, उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो जब -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -y का स्क्वायर, और माइनस जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा।
तो ये बन जाएगा y1/2 और साथ में क्या है dy। तो स्टूडेंट्स अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास बन जाएगा -1 to 1 और अंदर बन जाएगा y² -1/2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का y² और फिर प्लस का 1/2 और साथ में dy आ जाए। तो अब देखें ये +1/2 ये -1/2 कैंसिल हो गए और यहाँ आ जाएगा -1 to 1 और अंदर ये y² और ये y² 2y² और साथ में dy आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 बाहर निकाल लें और 2 बाहर निकाल लें और इंटीग्रेशन करें आगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा y³ / 3 और इसकी जो अपर लिमिट है वो है 1 और लोअर लिमिट है -1। मजीद जब सॉल्व करेंगे तो अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × पहले 1 पुट करेंगे तो 1/3 फिर -1 पुट करेंगे तो -1/3 क्या आ जाएगा -1/3। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है 1/3 माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है तो जब -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा और माइनस हमारे पास वो दूसरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला तो ये +1/3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 × 2 दिस इज इक्वल टू दी दिस इज इक्वल टू दी 4/3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको यहाँ तक किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।